झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत नहीं मिल पाई है। हेमंत सोरेन ने केजरीवाल को जमानत देने के आधार पर अंतरिम जमानत की मांग की थी। सोरेन की ओर से कपिल सिब्बल ने कहा कि इस याचिका पर जल्द सुनवाई हो, वरना तब तक चुनाव खत्म हो चुके होंगे। सोरेन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को अब नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट अब 17 मई को सुनवाई करेगा। आपको बता दें, हेमंत सोरेन को ईडी ने 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। उन पर जमीन से जुड़े घोटाले के मामले में धन शोधन का आरोप है। सोरेन फिलहाल रांची की बिरसा मुंडा जेल में न्यायिक हिरासत में है। तो चुनाव के दौर में एक बड़ा झटका यहाँ पर हेमंत सोरेन को लगा है। उन्हें सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत नहीं मिल पाई है। उन्हें ये कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि अगर अरविंद केजरीवाल को चुनाव के आधार पर जमानत मिली है, अंतरिम जमानत मिली है, तो शायद उन्हें भी इस आधार पर आज राहत मिल जाएगी। लेकिन आशीष भार्गव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, क्या कुछ हुआ कोर्ट में, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की जमानत को आधार मानते हुए ही सोरेन ने ये मांग की थी। जी देखिए, अब 17 मई को मामला टल गया है। 17 मई को के लिए भी उम्मीद उनको होगी कि 17 मई को शायद उनको अंतरिम जमानत मिल जाए, क्योंकि कोर्ट ने पहले कहा कि अरविंद केजरीवाल का केस अलग है, इस मामले में वो जुलाई में वैकेशन के बाद सुनवाई करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो कपिल सिब्बल है वो बार बार ये बात कर रहे थे कि चुनाव का दौर है, चुनाव में उनको भी जमानत, अंतरिम जमानत प्रचार के लिए मिलनी चाहिए, जैसे अरविंद केजरीवाल के लिए मिली है। तब जैसे संजीव खन्ना ने इस केस को 20 मई के लिए लगाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल ने एक बार पुरजोर इसका विरोध किया और कहा कि उससे पहले इसकी सुनवाई होनी चाहिए, क्योंकि चुनाव एक बार खत्म हो जाएंगे तो फिर इस याचिका के कोई मायने नहीं रह जाएंगे। तो लिहाजा 17 मई के लिए इसे लगाया गया है और 17 मई को एक अहम सुनवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट ये भी आगे देखेगा कि क्या उनको अंतरिम जमानत दी जाए। हालांकि उन्होंने जो हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है, जिसमें उन्होंने अपनी ईडी की गिरफ्तारी को अवैध बताया था, लेकिन हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट में वो पहुंचे हैं। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अंतरिम जमानत भी मांगी है कि चुनाव के दौरान उनको अंतरिम जमानत दी जाए। केजरीवाल केस का हवाला भी दिया है। तो फिलहाल उनको अंतरिम जमानत नहीं मिली है। 20 को चुनाव है, ये भी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही और 17 को एक बार फिर सुनवाई होगी। उम्मीद जो है हेमंत सोरेन को होगी कि शायद अदालत अरविंद केजरीवाल की तरह उनको भी जमानत दे, लेकिन दोनों केसों के फैक्ट अलग हैं। ये बात भी ध्यान में रखना होगा। और यहाँ पर उन्होंने हेमंत सोरेन ने जेल जाने से पहले, गिरफ्तारी से पहले सीएम के पद से भी त्यागपत्र दे दिया था। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब 17 मई को काफ़ी अहम दिन होगा, जब 17 मई को एक बार फिर, यानी शुक्रवार को, आज से ठीक 4 दिन बाद एक बार फिर इस मामले में सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा। जी शुक्रिया आपका आशीष इस तमाम जानकारी के लिए। तो 17 मई का इंतजार करना होगा। उसी दिन हेमंत सोरेन वाली जमानत के मामले पर सुनवाई होनी है।